ना कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो 2004 में मेरी इंट्रोडक्शन फॉरएवर के साथ हुई। जो कारण बना वो फादर की डायबिटीज बना, जो काफी सालों से मैं देख रहा था कि दवाई लेते हैं सुबह भी और शाम को भी, उनका शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन उम्र के साथ साथ उनको बहुत सारी और दिक्कतें आनी शुरू हो गई। उनके किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई, उनकी आईसाइट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, उनको हार्ट के रिलेटेड कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो उसके कुछ प्रोडक्ट्स मेरे को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किए। सजेस्ट तो काफी देर से कर रहे थे, लेकिन हम कभी उस चीज की अहमियत नहीं लेते हैं। हम उस चीज का अहमियत तब समझते हैं जब कोई ज्यादा दिक्कत आ जाए, जब चैलेंजेस बड़े आ जाए। तो एक बारी डॉक्टर ने उनके कार्ड के ऊपर लिख दिया कि स्टार्ट इंसुलिन, अभी इनको इंसुलिन देना शुरू करो, क्योंकि शुगर का लेवल है जो 200 से नीचे ही नहीं आ रहा टेबलेट से। तो उस टाइम पे परचांस मेरे फ्रेंड दिल्ली से आए हुए थे, सग्गू जी दिल्ली से आए हुए थे, तो मैंने उनसे ज्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं करी, खाली एलोवेरा जेल की 3-4 बॉटल्स लेके और मैंने फादर को देनी शुरू कर दी। और बड़ी मैं कहूँगा कि इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मेरे को एलोवेरा जेल से मिले कि जहां पे डॉक्टर उनको बार बार इंसुलिन लिख रहे थे, जहां पे उनका शुगर का लेवल उनका 200 प्लस आ रहा था, वहां पे उनका शुगर का लेवल 100 के बीच में 80 90 100 रहना शुरू हो गया। और डॉक्टर ने दोबारा से कभी इंसुलिन नहीं लिखा उसके बाद। तो मेरे का एक विश्वास बन गया, एक ऐसा मेरे को फेथ हो गया इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की तो नॉलेज थी थोड़ी बहुत जो बाकी कंपनी से मिली थी, लेकिन एक बिलीफ लेवल बन गया, एक इमोशनल टच जो है फॉरएवर के प्रोडक्ट से मेरे को दे दिया, जिसके कारण कि मैं फॉरएवर के साथ इतना डीपली इन्वॉल्व हो गया कि मेरे को लगा कि शायद जब मैंने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखा तो मेरे को जो कमियां मेरे को कुछ कंपनीज में नजर आ रही थी, शायद मेरे को ये लगा कि इनमें वो कमियां नहीं है जिनके कारण मैं बाकी कंपनीज को छोड़ के आया था। तो दोस्तों मेरा बिलीफ डे बाय डे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बनता चला गया। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मेरे सफर में जो भी मैंने 15 सालों में सीखा है, शायद मैं कुछ बातें आपको बता पाऊं, शायद आपके सफर में वो काम आ पाए, कि किस तरह से हमारे को मोटिवेशन होती है। और मैं आपको फ्रेंड्स, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं आज खाली 3 मुद्दों पे बात करूंगा, और ये जो 3 मुद्दे हैं वो मेरे को लगता है कि जिसने भी ध्यान से सुन लिए या जिसने भी यहाँ पे उनको नोट डाउन कर लिया, तो हो सकता है मेरा ये आधा घंटा लगाया आज का ये सफल हो जाएगा आपके लिए भी, और मेरा फेथ और बढ़ जाएगा यहाँ पे इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो आज जो सारी दुनिया मना रही है, दैट इज हार्ट डे, दिल का मामला है ना, वो पंजाबी जी कहते हैं दिल दा मामला है। तो आज हार्ट डे है, तो हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए? दैट इज आर्कटिक सी सुपर ओमेगा 3। तो हार्ट के रिलेटेड बहुत सारे गाने भी बड़े मशहूर हैं जो दिल से रिलेटेड हैं। एक वो गाना भी है, गुनगुना देता हूं आपके, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल। इसका मतलब सारा मामला दिल का ही है। अगर आपका दिल स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप अपने आप को, अपने इमोशंस को आप बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। और हार्ट के लिए वी हैव वंडरफुल प्रोडक्ट्स ओमेगा 3 एंड डेफिनेटली एलोवेरा जेल विद RG+। तो दोस्तों आज से ये कसम खा लो कि आपने अपने दिल का पूरा ध्यान रखना है, और आपने एलोवेरा जेल के साथ साथ आपने RG+ मिला के अगर पीना शुरू कर दिया, तो मेरे को लगता है कि आपका दिल सारा दिन रात आपको दुआएं देगा कि आपने अपने दिल का इतना ख्याल रखा है। तो हम सारे मिलके, जिस जिसके पास पॉसिबल हो सकता है, तो आज हम हार्ट डे इकट्ठे मिलके बनाते हैं। जो मेरा सेमिनार चल रहा है इसके बीच बीच में अगर आप भी जेल के साथ आरजी लेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने दिल को वो सारी खुशियां दे पाएंगे जिसकी उसको जरूरत है, क्योंकि वही एक चीज है जो हमारी दिन रात, हमारी जन्म से लेके एंड डे तक हमारी सेवा करता है। तो हमारे को जरूर उसका ख्याल रखना चाहिए। तो हैप्पी हार्ट डे टू ऑल, सारी दुनिया को इसकी मुबारकें, और जिन्होंने इस दिन को बनाया है डेफिनेटली उनको भी शुभकामनाएं कि उन्होंने एटलीस्ट हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। तो वापस अपने मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन होती क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है?
इसका मतलब ये है कि अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब डीमोटिवेशन भी कोई चीज है। जैसे कहते हैं ना, किसी गुब्बारे में आप हवा भरते चले जाओ, वहां पे अगर साइड पे कोई छोटी सी मोरी है तो आप उसकी हवा भरते चले जाओगे, उसको मोटिवेट करते चले जाओगे, उसमें फूंक भरते चले जाओगे। अगर वहां से थोड़ी 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 लीक होती चली जा रही है, जब तक आप वहां पे पंचर नहीं लगाओगे, जब तक वहां पे कोई चीज उससे बंद नहीं करोगे, तो वो जो आपकी मोटिवेशन है वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, वो आपकी साथ के साथ ही डिप्लीट होती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज मोटिवेशन और उसको हमने किस तरह से बरकरार रखना है, किस तरह से हमने किस पर्सन को कितने लेवल तक मोटिवेट करना है। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा लिंक अगर मैं आज के सिनेरियो से लेके आऊंगा तो हम डेफिनेटली जानते हैं कि इस हफ्ते में हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, दैट इज वेट लॉस प्रोग्राम। और वेट गेन कईयों के लिए गेन होगा, कुछ लोगों के लिए, कईयों के लिए वेट मेंटेन होगा, और बहुत सारे लोगों के लिए वेट लूज प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम पहले भी हुआ था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। फरवरी में यह प्रोग्राम हुआ था, और उसके रिजल्ट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैं इस मुद्दे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि दो चीजें होंगी दोस्तों। अभी भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो C9 प्रोग्राम में आ गए हैं, वेट लॉस प्रोग्राम में आए हैं। अभी दो चीजें काम करेंगी, एक तो लॉजिक होगा और दूसरा इमोशंस होंगे। दोनों में से कौन सा हावी होता है वो आपका एंड आपको आज ही पता चल जाएगा कि 11 अक्टूबर को मेरा क्या रिजल्ट होने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे लोगों को समझ आ गया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। लॉजिक क्या है कि मेरा वेट ज्यादा क्यों है, मेरे को पता है। मैं क्या क्या चीजें खाऊंगा, मेरे को पता है, उससे वेट लूज हो जाएगा। मैं क्या क्या चीजें नहीं खाऊंगा जिसके कारण मेरा वेट लॉस लूज हो जाएगा। लेकिन मैं क्या अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊंगा, या इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे? क्योंकि वी आर इमोशनल डेरिवेटिव पीपल, हम इमोशंस हमारे को डिराइव करती है, इमोशंस हमारे को चलाती है। हमारे को लॉजिक पता है, हमारे को फैक्ट पता है कि मेरे सामने कुछ फ्राइड चीज आ गई तो मैंने नहीं खानी, मेरे पास सैलेड आ गया तो मैंने जरूर खाना है। लेकिन कई बार मिक्स एंड मैच कर देते हैं, है ना। हमारी इमोशंस सामने देखने से हमारे को कई बार लगता है कि चल यार थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, किसी को क्या पता चलता है ना। तो हम जितना अपने इमोशन, दैट इज ओनली मोटिवेशन, वो ही मोटिवेशन है। अगर आपने अपने इमोशन अपने मोटिवेशन को इमोशंस के साथ कंट्रोल कर लिया, तो दोस्तों आप आज भी कामयाब हैं और कल भी कामयाब हैं। तो सारे का सारा गेम कहां पर है? दैट इज इन इमोशंस, हमारी इमोशंस। आप किसी पर्सन की इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तो आप उसको लाजमी मोटिवेट करोगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसको मोटिवेट करते रहोगे, वो लॉजिक पे जाता रहेगा, तो शायद वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आपने उसकी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो आप भी हैरान हो जाएंगे, इतने बढ़िया, इतने किस तरह से लोगों ने 5-6 किलो से 15-16 किलो किस तरह से रिड्यूस कर दिया। दोस्तों, उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखा। एक हफ्ता अगर नहीं भी यूज करूंगा क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर 10 दिन ये नहीं भी खाऊंगा, अगर मैं 10 दिन एक्सरसाइज शुरू भी करूंगा, अगर पहले मैंने कभी भी नहीं की, लेकिन अगर मैं शुरू भी कर दूंगा, तो मेरे रिजल्ट्स जो है वो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे लेके जाएंगे। इसी तरह से जब आपके पास कुछ लोग आते हैं, कामयाब होने के लिए आते हैं, तो अगर आपने उनका वाई, अभी लोगों का वाई क्या रहता है? मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को इंटरनेशनल टूर जाने हैं। दैट इज ओके, दैट इज फैक्ट, दैट इज लॉजिक, वो सारा लॉजिक है, पैसे से ये सारा कुछ आ जाएगा। अभी उसको आपने इमोशन से कैसे लिंक करना है? पैसा आ जाएगा, कितना पैसा चाहिए? 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए? 1 लाख आपके घर में आ गया, अगले 1 साल तक लगातार आता रहेगा। आप कौन सी 10 चीजें हैं जो आप खरीदना चाहोगे? आप अपने लिए क्या लेना चाहोगे? आप वाइफ के लिए क्या लेना चाहोगे? आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या? उसको इमोशंस के साथ, अगर आप इस मकान को छोड़ के आप बड़े मकान में चले जाएंगे, आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा वहां पे? आपकी फैमिली को कैसा महसूस होगा? तो दोस्तों, उस इमोशंस को अगर आपने टच करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ जाएंगे। द मेन फर्स्ट, वेरी फर्स्ट रीजन इज कि आपने मोटिवेट होने का और मोटिवेट लोगों को रखने का कारण ढूंढना है। लॉजिक है, ऑलरेडी है, फैक्ट है, ऑलरेडी है।
लेकिन उनको हमने माइन्यूटली, डाइल्यूटली, बहुत बारीक में, बहुत नीचे जाके उनको आपस में हमने कनेक्ट करना है, ताकि उसके रिजल्ट्स अभी हमारे पास आने शुरू हो जाए। मोटिवेशन कितने तरह की होती है? दो तरह की मोटिवेशन होती है। वन इज एक्सटर्नल एंड वन इज इंटरनल। दोस्तों, दोनों चीजें बहुत जरूरी, मैं अभी आपको बताने लगा। दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी मेरे फ्रेंड्स लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बहुत उनके काम आने वाली है। आप अगर नए नए हैं फॉरएवर में, या आप पुराने हैं फॉरएवर में, आपने अभी एएस किया है या नहीं किया है, आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, मैं उनके लिए अलग से सेपरेटली इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। जो ऑलरेडी सुपरवाइजर, एएम या मैनेजर बन के एक लेवल को ले चुके हैं और थोड़ा सा स्लो हो गए हैं, है ना, थोड़ा सा इजी मोड में आ गए हैं, उनके लिए एक्सटर्नल चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। दोस्तों, आपने सुना भी होगा, मैं कोई नई बात नहीं कहने वाला हूं। आपने अभी 5 मिनट में आईज बंद करके, आंखें बंद करके, आपने ये नोट करने की कोशिश करनी है कि कौन से ऐसे 5 फ्रेंड्स हैं, या 6 फ्रेंड्स हैं, या 7 फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मैं अक्सर रहता हूं, जिनसे मेरी डेली बेसिस पे बात होती है, जिनको मैं प्रभावित करता हूं, जो लोग मुझे प्रभावित करते हैं। आपने इन 5 से लेके 7 से लेके मैक्सिमम 10 लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। जैसा कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। आप आज से 5 साल पहले जिन लोगों के साथ रहते थे, आप वहां पे अभी पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। आप आने वाले 5-7 साल अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आप आज जिसके साथ संगत कर रहे हैं, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आपके संगत वाले लोगों की सोच 20, 30, 50 हजार से ऊपर नहीं जा रही है, वो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं दुकानदारी कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बातें करोगे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, चेयरमैन बोनस की, गाड़ी की, कार प्लान की, इंटरनेशनल टूर की, ईगल टूर की, वो बातें करेंगे कि यार 30-40 हजार का मैं काम कर आया हूं, अब रेस्ट करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, ये बनाते हैं, आज ये पकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। तो दोनों की मैचिंग नहीं होगी। वहां पर अगर आप 1-2 साल पड़े रहेंगे, वो आपके जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन आप उनके जैसे जरूर हो जाओगे। शायद मेरे को लगता है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स इस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है, इसको अभी मैं इसका हल भी बताऊंगा कि इसको हमने कैसे इंप्रूव करना है। थोड़ा सा एनर्जी ले ले, थोड़ा सा अपने हार्ट को भी स्ट्रांग करने, आप भी कर लो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिन 5-7 लोगों की संगत में आप रहते हो या अभी रहोगे, आने वाला साल, 2 साल, 3 साल आपका वैसे का वैसे होने वाला है। ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी कोई पर्सन ये कहे यार, मेरे को मेरी जैसी सोच वाला पर्सन तो कोई मिला ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे रखूं, मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे जाऊं। तो उसका भी हल मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि जिन लोगों की संगत में हम रहेंगे, आने वाले 4-5 साल हमारे वैसे के वैसे होने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, आप कंटिन्यू करो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि इस तरह के पर्सन के साथ मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं, उसको छोड़ो। लेकिन पकड़ना किसको है? किसी को छोड़े, समय तो निकालना ही है ना। दिन के 10-12 घंटे मैंने किसी ना किसी के साथ तो व्यतीत करनी है, किसी ना किसी से फोन पे बात करनी है, किसी के साथ काउंसलिंग तो करनी है ना। तो मैंने क्या करना है, आप अपने हिसाब से अपने लोगों का चयन करो। आप किसकी संगत कर सकते हो? आप रॉबर्ट कियोसाकी की संगत कर सकते हो, आप जिग जिगलर की संगत कर सकते हो, आप शिव खेड़ा की संगत कर सकते हो, आप संजीव महेश्वरी की संगत कर सकते हो, आप स्टीव जॉब्स की संगत कर सकते हो। दोस्तों, आपको पता है आज एप्पल ने कितना अपना नाम सारी दुनिया में बना रखा हुआ है। क्या उसको पहले दिन से ही उसको इतनी कामयाबी मिल गई? क्या उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी? क्या एक्सटर्नली लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया? आज हम एक फोन जो 12-14 हजार, 15 हजार का आ जाता है, उसको छोड़ के हम 70 हजार का फोन क्यों लेते हैं? हम 1.25 लाख का फोन क्यों लेते हैं?
हम 30-40 हजार वाले बेसिक कंप्यूटर को छोड़ के हम मैक आई मैक क्यों लेते हैं, 1 लाख क्यों खर्च करते हैं? इतनी महंगी एसेसरीज, हो सकता है कि छोटे वाले कंप्यूटर में उससे हम ज्यादा कम काम कर पाए। दोस्तों उन्होंने अपना नाम कमाया है, अपना स्टेटस कमाया है। उसकी एक डाटा केबल भी 2,000 रुपए की है। उसकी स्क्रीन क्रैक हो जाए ना, आदमी को दिल की धड़कन में उसको झटका लग जाता है एक बारी। लेकिन फिर भी क्यों लेते हैं लोग? लोन ले लेके एप्पल क्यों ले रहे हैं? किस्तें करा करा के, लोगों का एचडीएफसी कार्ड, दूसरे कार्ड मंगा मंगा के किस्तों में सामान ले रहे हैं। दोस्तों उन्होंने अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने स्टेटस एक बिल्ड किया। मेरे को याद है कि एक बारी वो अपनी डेमोस्ट्रेशन करने के लिए बहुत बड़े इंजीनियर्स के समूह में अपने जो नई क्रिएटिविटी थी, जो नया उन्होंने पीसी डेवलप किया था, उसकी डेमो करने के लिए स्टेज पे लेके गए। वहां पे कितने ही सैकड़ों उस लेवल आईक्यू के लोग बैठे थे। जहां पे उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया, नहीं शो कर पाए, तो क्या वो डिमोटिवेट नहीं हुए? क्या एक्सटर्नली वो लोगों ने कह दिया कि आप ये सारा कुछ कर पाओगे? आप उसी सामान को 3 गुना ज्यादा कीमत में बेच पाओगे इस मार्केट में, इस कंपटीशन में? लेकिन दोस्तों उनका एक्सटर्नल फैक्टर भी था, उनका इंटरनल फैक्टर भी था। उनको भी लोगों ने ऐसा नहीं किया। जिसने हवाई जहाज बनाया, जिसने बल बनाया, आप रोज इनकी कहानियां सुनते हैं, क्या उनको एक्सटर्नल फैक्टर पे उनको डिमोटिवेट किसी ने नहीं किया? लेकिन दोस्तों वो अपने काम पे चलते चले गए। क्यों चलते चले गए? क्यों चलते चले गए? इसका आंसर आप जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों इसी का मैं आंसर आपको देने लगा। फॉरएवर ने भी अपना ब्रांड बनाया है, फॉरएवर ने भी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया है। नहीं तो पैरेलल प्रोडक्ट्स 100 रुपए 200 रुपए में गली गली में बिक रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी जरूर यहां पे जरूर कहूंगा कि जो हमारे प्रोडक्ट का स्टेटस डाउन करने में लगे, उनको डाउन मत करने दें। अगर हमारे प्रोडक्ट की कीमत है, क्वालिटी है, तो कुछ लोग इसको लेके बहुत सारे सेगमेंट्स में जाके इसको सस्ता बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों उसको, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रहने दें, एथिक्स को मेंटेन रहने दें। हम ये गुनाह ना करें कि 1,000 रुपए वाली चीज को बड़ा बड़ा लिख लिख के 500-500 की बेचे। हम रॉयल्स रॉयस को रॉयल्स रॉयस ही रहने दें, हम मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू को बीएमडब्ल्यू ही रहने दें। उनको छोटी कारों के साथ कंपेयर ना करें। हमारा कंपैरिजन है ही नहीं किसी प्रोडक्ट के साथ। तो दोस्तों ये मोटिवेशन जो एक्सटर्नली आपको इफेक्ट करेगी, आपने इन लोगों की संगत करनी है, जबकि आपको वर्चुअली अपने जैसे 5-7 लोग नहीं मिल जाते। तो हम क्या कहते हैं, किसी का फोन आ गया, कोई हमारे जूम मीटिंग में आ गया, हम कहते हैं वाह पकड़ लिया बंदा, पकड़ लो इसको, 2 सीसी कराओ, इसको घेर लो, सारे को जाने मत दो। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी चेक करनी पड़ेगी, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है या शॉर्ट। लोग सुपरवाइजर करके भी छोड़ जाते हैं, लोग मैनेजर करके भी छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपने पहले सॉर्ट आउट कर लिया, आपने उनकी वेवलेंथ को, कई बार वेवलेंथ हम क्या होता है, अपने 5-7-10 फ्रेंड्स हैं, अपने मेरे कजन्स हैं, मेरे बहुत लंगोटिया यार हैं, हम उन्हीं के साथ वेवलेंथ मैच, जबरदस्ती मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि आपका मेरा कई बार हो सकता है मेरे सारे सेक्टर में किसी के साथ मैचिंग नहीं हो रही, लेकिन दुबई के बंदे के साथ मैचिंग हो गई, कैलकाटा के बंदे के साथ मैचिंग हो गई, ऑस्ट्रेलिया के बंदे के साथ मैचिंग हो गई, पड़ोसी से नहीं हुई तो नहीं हुई। क्यों? दोनों की वेवलेंथ मैच नहीं कर रही, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश मत कर। हम इनिशियली मेहनत थोड़ी सी ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शर्तिया बात है कि अगर आपको आपके जैसे, आपकी सोच जैसे 5 लोग भी मिल गए, तो दोस्तों आप इतिहास रच दोगे यहां पे फॉरएवर में। अभी ये फैक्टर है जो आपके एक्सटर्नल चीज को इफेक्ट कर रहा है, आपको एक्सटर्नली, आपको उसका हल मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी वेवलेंथ के लोगों से, अपनी जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ आप अपना गठबंधन बनाएं, अपनी पार्टी बनाएं, जिसको कहते हैं ना कि ट्राइब, दैट्स अ ट्राइब। आपके 5 लोगों की ट्राइब होनी चाहिए। आपकी वाइब्स जो है आपकी ट्राइब क्रिएट करेंगी, सेम तरह की धड़कन जो सेम तरह के लोगों में हो रही है। अगर आपने उस तरह का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर दिया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। अभी इंटरनली क्या होती है, व्हाट इज इंटरनल
मोटिवेशन। अभी ये एक्सटर्नल चीजें थी जो किसी को किसी दूसरे से खतरा है, किसी दूसरे पर्सन से खतरा है, वो किसी को, आपकी टीम को, आप उसको मोटिवेट करी जा रहे हो, वो फूंक वहां से निकालता है, आप बढ़ते जा रहे हो, वो वहां से निकालता चला जा रहा है। लेकिन इंटरनली आपको करने के लिए उनका वाय दोबारा से क्लियर करना है। जो पर्सन आपके साथ आने वाले 5, 7, 10 साल की प्लानिंग आपके सामने नहीं लेके आ रहा, वो खाली ये सोच रहा है कि इस महीने मैंने कितने बंदे जोड़ दिए, अगले महीने का मेरा चेक इतने का आ जाएगा, उसका और एक लेबर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी सोच रहा है कि आज की दिहाड़ी लगी, शाम को पगार मिल जाएगी, ये हफ्ता मैंने लगा दिया, हफ्ते के पैसे मेरे को मिल जाएंगे। वो भी नहीं सोच रहा कि 2 साल के बाद मैंने कहां पे शिफ्ट करना है, मैंने कौन से मकान में जाना है, मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है, वो भी नहीं सोच रहा। लेकिन जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, अभी मेरे घर में गैस की पाइप लगे को भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। जो गड्ढे खोदे थे, उन्होंने पाइपलाइन बिछाई थी, उसको भी हो सकता है 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। जो पाइपलाइन दुबई से डायरेक्ट आई थी, उसको भी हो सकता है 8-10 साल हो चुके हुए हैं। लेकिन आप प्लानिंग देखो, कितनी बड़ी प्लानिंग है, कितनी जबरदस्त प्लानिंग है। आने वाले 15 सालों में मेरे को हर घर से 600-700 रुपया आएगा। नेटवर्क कितना जबरदस्त बन रहा है। पिछले 15 सालों में उन्होंने कुछ कमाया नहीं कमाया, पिछले 15 सालों में उन्होंने खर्चा किया है, कुछ उनको कमाई हुई है नहीं हुई है। लेकिन सोच देखो दोस्तों, जियो ने नेटवर्क बनाया, 8-10 साल लगा के फाइबर केबल बिछा दी, हर घर से क्या मांग रहे हैं, केबल टीवी लगा 150 रुपया महीना, नेट भी साथ में दे दिया उन्होंने, वाईफाई भी दे दिया, कितना हो गया, 600 रुपये महीना हो गया। उन्होंने फोन कनेक्शन भी दे दिया, कितना हो गया, 800 रुपये महीना हो गया। हर घर से 800, कितने लाख, कितने करोड़ घरों में पाइपलाइन बिछा दी। सोच का फर्क है। जो पर्सन आपके साथ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ट्राई करें, चल यार ट्राई कर लेता हूं, तो मैं आज ही लिख के दे दूं दोस्तों, ट्राई भी फेल हो जाएगी और फॉरएवर भी फेल हो जाएगा, नहीं होएगा। कई बार ट्राई करने से करना ज्यादा इजी होता है। लेकिन आप जो भी पर्सन यहाँ पे आया, जो भी आप क्या पास आता है कि मैं ट्राई करके देख लेता हूं, आप उसको चाहे कुछ ना क्या, उनको ठीक है भैया ट्राई कर लो यार, है ना। लेकिन क्यों, आपने तो अपने मैच, अपने वेवलेंथ के लोगों को वहां पे सॉर्ट आउट करना है ना। हो सकता है आज उनका फेथ नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद हो सकता है बन जाए। तो उनके वाई को आपने उनके इमोशंस के साथ, उनके पेरेंट्स के इमोशंस के साथ, उनके बच्चों के इमोशंस का एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक फ्रेंड ने किसी को की प्रोस्पेक्टिंग की, वहां पे मेरे को भी वहां पे बुलाया और उनसे काउंसलिंग चल रही थी। तो उस पर्सन ने बताया कि बातों बातों में ही हमने उनके वाई को निकालने की कोशिश करी, व्हाट इज योर वाई। तो इस तरह से वाई निकल के आया कि वो पर्सन कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी एक सिस्टर है, मैं उसकी मैरिज ऐसे करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा सारा कस्बा देखे, मेरा सारा लोकेलिटी देखे कि इसके पेरेंट्स ना होते हुए भी इसने अपनी बहन की शादी कितनी अच्छी तरह से करी है। तो वो उसका वाई को इमोशंस के साथ रिलेट कर दिया। तो वहां पे मेरे फ्रेंड ने बहुत अच्छी एक बात बोली। उसने ये बात बोली कि तेरी बहन आज से मेरी बहन, हम दोनों मिलके इतना बढ़िया काम करेंगे कि सारा शहर देखता रह जाए। तो दोस्तों, जब आपने किसी के कारण को इमोशंस के साथ जोड़ दिया और इमोशंस में कहीं मोटिवेशन आ गई, तो दोस्तों आप चाहे लाख बारी उनको बोल देंगे, लेकिन वो फॉरएवर को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको पता चल गया, अब मैं सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आऊंगा। इसके ऊपर मैं सबसे बड़े मुद्दे पे आऊंगा कि ये सारी चीजें हो गई है। मोटिवेशन की बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को मोटिवेट करना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों की इमोशंस के बीच में जाना बड़ा अच्छा लगता है ना, लोगों की हिस्ट्री को जानना, उनका वाई क्लियर करना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर इतनी डीमोटिवेशन क्यों गई? अगर सारी बातें मोटिवेशन की होती चली जा रही हैं, तो डीमोटिवेट कहां से होता है? हमने ये लीकेज कहां पर है?
ये लीकेज क्योंकि ढूंढनी पड़ेगी ना, लीकेज पंचर लगाना पड़ेगा ना, जहां से हवा निकल रही है, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो सुराख इतना बड़ा हो जाएगा, आप यहां से फूंक मारोगे, फुस करके साथ के साथ ही निकलती चली जाएगी। ऐसा ही होता है जब आप किसी पर्सन को कहते हो कि शाम की मीटिंग में आ जाना, या आप आज हम बैठेंगे डिस्कस करेंगे, आप लिस्ट बना के लेके आओ, मैं आपको इनवाइट करना सिखाता हूँ, मैं आपको फॉलोअप करना सिखाता हूँ, मैं आपको प्लान देना सिखाता हूँ, और वो टर्न अप नहीं होता, इसका मतलब आप फूक भर रहे हो, फूक कहीं पे निकल रही है, कहीं ना कहीं से निकल रही है। तो अभी उसका हल हम लास्ट में जरूर निकालेंगे कि ये व्हाट इज डीमोटिवेशन क्या होती है, ये फूक निकलती कैसे है, क्यों निकलती है, इसकी जरूरत क्यों है। में जितना माहौल जितना मर्जी बढ़िया हो, लेकिन 80 से लेके 90% तक हमारे को नेगेटिविटी को झेलना पड़ता है। अगर हमारे को झेलना पड़ता है तो हमारी सारी टीम को भी झेलना पड़ता है। अगर आपने नेगेटिविटी को झेलने से बचा लिया तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। अभी उस नेगेटिविटी को, उस मोटिवेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से रीजंस है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको कंट्रोल करेंगी। दोस्तों, तीन बेसिक मुद्दे हैं उसमें। तीन बेसिक मुद्दे ये हैं कि एक है द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके क्या जिस व्हीकल पे आप सवार होके जा रहे हो, क्या आपको उसके ऊपर 101% फेथ है या नहीं। क्या मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने कनाडा जाना है, तो मेरे को यहां से वॉल्वो, मेरे को बस, मेरे को ट्रेन, शताब्दी क्या वहां पहुंचा देगी। क्या मेरे को हवाई जहाज मेरे को मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। क्या मैंने चंद्रमा पे जाना है, क्या मेरा हवाई जहाज मेरे को चंद्रमा पे पहुंचा देगा। क्या मेरे को अपने व्हीकल के ऊपर पूरे का पूरा फेथ है या नहीं है। क्या मेरे को फॉरएवर के ऊपर पूरा फेथ है या नहीं है। क्या मैं इस फेथ को आगे अपनी टीम के साथ आगे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरे को आप ही शक रहता है कि पता नहीं यार, मैं सोच तो रहा हूं कि बड़े बड़े लोग वहां पहुंच गए, सुनील गुप्ता जी पहुंच गए, रॉल्फ किम जी पहुंच गए, जे लीज पहुंच गए हैं, है ना, सारे पहुंच गए हैं, पता नहीं यार मेरे साथ क्या बनेगा। मेरे को भगवान हर जगह पे इसी तरह से क्यों करता है यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। अभी हम सारे लोगों को देखते जा रहे हैं कि वो कामयाब होते जा रहे हैं, लेकिन कई बार मेरे को ही अपने व्हीकल पे शक रहता है। मेरे को ही नहीं लगता कि ये व्हीकल मेरे को, ये मेरी सवारी मेरे को डेस्टिनेशन पे। तो क्या होता है कि हम अपने विचार दिल से नहीं रख पाते, हम आप भी कंफ्यूज रहते हैं। मेरी कोई कोई भी ग्रुप का कोई लीडर आके मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको डाउट में जवाब देता हूँ, पता नहीं, देख लो करके, शायद हो जाए, इतने कामयाब हुए तो तुम भी हो जाओगे, है ना। तो हम कई बारी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे को विश्वास कई बारी नहीं होता, हमारे को कई बारी पूरा फेथ इसमें नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है ना कि बड़ी इमारत बनानी है, हमने क्या करना है, हमने इनिशियली जो अपनी प्लानिंग है उसको हमने डिवाइड करना है अपने प्लानिंग में और एक्शन प्लान में। उसकी बात अभी आएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट में आके हम वही बात करेंगे कि हमने इस चीज को कैसे आगे रेगुलेट करना है। सबसे पहली बात क्लियर हो गई कि मेरे को सबसे पहले अपने व्हीकल पे विश्वास करना पड़ेगा कि ये मेरे को ग्लोबल रैली पे लेके जाएगा, ये मेरे को कार पैन दिला के हटेगा, ये मेरे को ईगल टूर में लेके जाएगा, ये मैं इससे मैं डोमेस्टिक टूर भी लूंगा, इससे मैं वो सारी चीजें लूंगा जो कि हमारे को फॉरएवर में मिल सकती है। तो जब तक मेरे को अपने व्हीकल पे विश्वास नहीं होगा तो दोस्तों वो मैं विश्वास आगे ट्रांसफर नहीं करूंगा। अगर मेरे अंदर डाउट रहेगा तो मेरी सारी टीम के अंदर डाउट से डाउट चलता चला जाएगा। अभी कुछ फैक्टर हैं जो एक्सटर्नली मेरे को इफेक्ट करेंगे। डीमोटिवेशन कहां से आती है, कैसे आती है। सबसे पहले तो अगर मेरे को, चलो व्हीकल पे मेरे को विश्वास हो गया, मैंने ये जज कर लिया अगर ये लाखों लोगों को डेस्टिनेशन पे पहुंचा रही है तो मेरे को भी अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचाएगी।
अभी कुछ चीजें बाहर की मेरे को इफेक्ट करेंगी, आपकी टीम को इफेक्ट करेंगी। क्या बाहर से इफेक्ट करेंगी कि यार ये 2 सीसी होगा कि नहीं होगा, ये यार 4 सीसी करना पड़ेगा, ये 12 सीसी क्या होता है, ये तो प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, पता नहीं अमेरिका से आ रहे हैं कि नहीं, कोई लेगा कि नहीं लेगा, है ना। मैं किसी की पर्सन को कहता हूँ ये हमारा एलोवेरा जेल है, ये इतने रुपए लीटर है, ये इतने का आएगा, ओकेगा यार, अच्छा मैं तो ले लूंगा यार, बाकी दुनिया नहीं लेगी। तो मैंने कहा यार दुनिया का नाम तो बताओ, कौन सी दुनिया है, नाम बता, सपोर्ट करता हूँ कि ये है जेल, इसके ये बेनिफिट्स हैं। वो आगे से कहता है यार मैं तो ले लूंगा यार, लेकिन बाकी दुनिया नहीं लेगी। तीसरे को पूछो, ओके मैं तो ले लगा यार पाजी, मैं तो ले लूंगा, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार दुनिया नहीं लेगी, है ना। उस पर्सन को बोलेंगे, वो कहेगा मैं तो ले लूंगा। अच्छा जेल नहीं भी ले पाऊंगा तो यार डियो स्टिक तो ले लूंगा ना, टूथ जेल तो ले लूंगा। लोग यही सोचते जा रहे हैं कि मैं तो कर लूंगा, दुनिया नहीं करेगी, है ना। तो वो क्या है, अपने आप को कमांड कर रहे हैं, अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं। अभी जो करने लग जाता है वो कहता है यार 2 सीसी कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। अभी कुछ लोग कहते हैं यार 4 सीसी करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं यार सिर्फ सिर्फ 4 सीसी करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, मेरे सपने इतने बड़े हैं, उसके 4 के लिए 10 सीसी भी करने पड़े यार, मैं हाजिर हूं, आई एम देयर। क्यों? क्योंकि हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। खाली 4 सीसी 8 सीसी का वहीं पे पंगा पड़ता है जहां पे मेरे सपने ही मैं उतने देखता हूं कि यार उसके लिए मेरे को काम ना करना पड़े, अपने आप होता रहे यार सारा कुछ। उस तरह के लोग आज भी छोड़ जाएंगे, कल भी छोड़ जाएंगे। तो फिर पहले वाली बात पे आ जाओ कि अपनी संगत उन लोगों के साथ करो जो कि आपके जैसी वेवलेंथ रखते हैं, ट्राइब उस तरह की बनाओ, वाइब्स उस तरह की क्रिएट करो, ताकि आप उन लोगों के साथ डेली बेसिस पे वो सारे का सारा को कुछ वहां पे कर पाओ। अब बात आती है कि हमारे को कौन सी ऐसी इंटरनल चीजें हैं जो हमारे को डीमोटिवेट करती है। अभी आपने बहुत कुछ किसी को समझा दिया कि हाँ 2 सीसी ऐसे कर सकते हैं, 4 सीसी ऐसे कर सकते हैं, इस लोग के तरह के लोग ऐसे करते हैं, आप अभी इसको इस तरह से कर पाओगे। लेकिन अभी इंटरनली में मेरे को किस तरह से इसको ओवरकम करना है, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको जो पहले का मैंने टॉपिक उठाया था कि आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म विजन लेनी है। सपोज करो आपके पास यहाँ पे 10, 15, 20 हजार 1 लाख ईंटें पड़ी हुई है ना। अभी आपने प्लानिंग तो कर ली, अभी आपकी इनिशियली क्या होगा, 80-90% खाली प्लानिंग ही प्लानिंग होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन जो एक्शन होगा वो थोड़ा सा होगा। वो जरूरी भी है, इनिशियल बेसिस पे हमने प्लानिंग करनी है, प्लानिंग को अच्छी तरह से समझना है, अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, अपनी एक्टिविटीज को वहां पे चेंज करना है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली कहां पे आना है, अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, एक्शंस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करनी है। अभी आपने क्या किया, एक आपने प्लान बना लिया, आपने ईंट कैसे उठानी है और कैसे लगानी है। दोस्तों आप डेली बेसिस पे अपने आप को एक एक दिन में इवेल्युएट करें, डेली डायरी लिखिए, डेली कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने लोगों की वाई क्लियर कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आपको लगता है कि आपकी हॉट लिस्ट में आने वाले हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत कोल्ड हैं, बहुत ही नेगेटिव बोलते हैं, किनको आपने वहां से रिप्लेस करना है, किनको आपने ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। तो ये आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड उसमें डेवलप होता रहेगा, लेकिन इनिशियली हमने प्लानिंग ज्यादा करनी है, एक्शन उसके हिसाब से अपने आप आपका सेट कर लेना होगा। 50% प्लानिंग चल रही है, 50% आपका एक्शन चल रहा है। अभी आपने ईंटें कैसे 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 लगानी है, अपने लगानी सीख ले। अगर आप इसी तरह से 2, 4, 6 महीने लगाते रहेंगे तो आपकी छोटी सी हट बन जाएगी, एक छोटा सा इसका कमरा बन जाएगा, छोटा सा मकान बन जाएगा। आपने उसी तरह से लगाते चले गए, प्लान आगे करते चले गए, तो एक बहुत बड़ा मकान बनना शुरू हो जाएगा। अभी आपने क्या किया, प्लानिंग एक बारी कर ली है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, आप एक्शन पे ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा लोग क्या होता है, प्लानिंग ही प्लानिंग। अभी मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा, जूम मीटिंग में आ रहे हैं, अभी जूम मीटिंग में आना ही एक पैशन बन गया। अभी 10 बज गए, चलो यार मीटिंग अटेंड करते हैं, 10 से 11 में सीखते हैं क्या करना है। वो खत्म होगी, ओहो कंपनी की तरफ से अभी 2, 2:30 बजे फिर मीटिंग आ गई, चलो मीटिंग अटेंड करते हैं। अभी 6 बजे वाली फिर मीटिंग में बैठेंगे, फिर 10 बजे वाली फिर मीटिंग में बैठेंगे। एक्शन कब करेंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे।
तो ये भी ना एक एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। ये भी एक हमारे को होम बेस जो काम है ना, उसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं और उसके कई बारी हमारे को नुकसान भी झेलते हैं। तो आपने इवेल्युएट भी करना है, आपने एनालाइज भी करना है कि ये जो मीटिंगें हो रही हैं, ये एग्जीक्यूट भी कहीं ना कहीं पे हो रही हैं। उसके लिए एक स्पेशल आप जूम मीटिंग खाली इसी पे रखो कि आपकी टीम ने क्या क्या काम किया पिछले हफ्ते में। अगर पिछले हफ्ते इस लेवल पे थे, क्या यहाँ पहुंचे कि नहीं, अगले एक दो ईंटें रखी कि नहीं रखी, क्या उनका मकान बन पाएगा। अगर उसी तरह से ईंटें रखते थे दोस्तों, एक दिन इतना बड़ा महल बन जाएगा, आप भी हैरान। शुरुआत वहीं से ही होगी, प्लानिंग वहीं से ही होगी, एक्शन वहीं से ही आएगा। लेकिन एक्शन करते 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 आप दिन में 5 ईंटें रख रहे हो या 10 रख रहे हो, आपने एक्शन कैसे बढ़ा लिया, उतनी जल्दी ही आपका वहां पे मकान जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी हम आते हैं कि हमारे को इंटरनल कौन सी ऐसी डीमोटिवेशंस को हमने कैसे दूर करना है। सबसे पहले हमने बात करी कि डी मोटिवेशन क्या होता है। हमारे को सबसे पहले अपने व्हीकल पे विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल हमारी डीमोटिवेशन हैं, उसको हमने ओवरकम कैसे करना है। अभी हम आते हैं इंटरनल जो हमारी डीमोटिवेशन हमारे को अंदर से होती है, उसको हमने कैसे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसका हल पता क्या है? उसका हल जो कि बहुत जरूरी है, उसका हल ये है कि आपको अपनी एक स्टोरी तैयार करनी है, रियल स्टोरी तैयार करनी है, असली स्टोरी। आपको उसमें अपने इमोशंस, अपने बिलीफ, अपना वाई डालना है। आपको ये लर्न करना है कि फील, फेल्ट, फाउंड क्या होता है। दुनिया का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन, कोई भी ऐसा प्रश्न ले आओ जिसका एक ही जवाब है, दैट इज फील, फेल्ट, फाउंड। जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसके लेवल पे एक बारी जाना बड़ा जरूरी है। आपने ग्रेजुएशन की है, हो सकता है वो बेचारा अभी मैट्रिक हो या अंडर मैट्रिक ही हो। आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने डॉक्टरेट करी है, हो सकता है वो सिंपल ग्रेजुएट हो। आपको एक बारी उस लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ पीपल्स बिजनेस। हमने लोगों को मोल्ड करना है, सबसे पहले आप मोल्ड होना है। लेकिन अगर उसको भी हम कमर्शियल समझते रहेंगे कि ये भी खाली सामान लेने आया है, 2 सीसी कराओ उसके बाद छोड़ दो, है ना, तो आप इधर से एक बस में सवारियां चढ़ती चली जा रही हैं, पिछले दरवाजे से उतरती चली जा रही हैं, तो बस खाली की खाली। लेकिन अगर आपने अपनी एक स्टोरी तैयार कर ली कि मैं भी कैसे आया था, मेरे को भी ये सारी चीजें, मेरे को भी 2 सीसी मुश्किल लगता था, मेरे को भी सुपरवाइजर बहुत मुश्किल लगता था, मेरे को भी मैनेजर बनना बहुत मुश्किल लगता था, मेरे को भी लगता था कि ये चीजें मेरे को डिस्टर्ब करेंगी। तो आपने अब मैं सारा क्रक्स पे आ रहा हूं, अभी मैं सारे निचोड़ पे आ रहा हूं कि मेरी ये सारी मीटिंग्स का एक्सट्रैक्ट क्या है, निचोड़ क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, समरी क्या है। आपने क्या करना है, अभी सारे काम छोड़ के एक काम आपने क्या करना है। अभी मैंने 3 चीजें आपको बताई, आप रिपीट कर सकते हो। सबसे पहले कि आपको अपने व्हीकल के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल डीमोटिवेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और इंटरनल डीमोटिवेशन के ऊपर काम करने का। अब आपने क्या करना है, आपने 5 से लेके 10 क्वेश्चंस ऐसे लिखने हैं कि इस व्हीकल में कैसे हम अपनी डेस्टिनेशन को पा सकते हैं। अगर लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उसका जवाब क्या है। अगर लोग कहते हैं कि ये कोई नहीं लेगा हिंदुस्तान में, तो इतनी टर्नओवर कैसे हो रही है, हम वर्ल्ड में नंबर 2 कैसे आ गए हैं, हम कल को वर्ल्ड नंबर 1 कैसे जा रहे हैं, इतने हजारों लोग बिलियनियर कैसे बन गए, हजारों गाड़ियां कंपनी की तरफ से लोगों ने कैसे ले ली, कितने करोड़ों रुपया चेयरमैन बोनस कैसे ले लिया। अगर हिंदुस्तान में चल ही नहीं सकता, लोग चलाएंगे नहीं, तो ये कैसे प्रोग्रेस हो रही है। हम वर्ल्ड में नंबर 1 की बातें कैसे सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कैसे आ रही हैं। तो वो आप 5, 6, 8, 10 प्रश्न लिख दो, उनके जवाब आपको आता है बहुत बढ़िया है, नहीं आता है अपनी अपलाइन से पूछो, उसको नहीं आता उसकी अपलाइन में पूछो, उसको नहीं आता उसकी अपलाइन के पास पूछो, उसको नहीं आता आप
क्वेश्चंस के आंसर अपने मार्केटिंग हेड से ले लो जाके, लेकिन वो बड़े जरूरी हैं पता। आपको एक्सटर्नल चीजें जो डिमोटिवेट कर रही हैं, 2 सीसी करने का तरीका कैसे है, 4 सीसी हम क्यों करेंगे, 8 के क्या क्या महत्व है करने के, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो और अपनी एक स्टोरी बनाओ। आपको इंटरनली कौन सी चीजें आपको हिला देती है कई बार किसी की बात सुन के। दोस्तों, अगर आपने इन तीन चीजों के ऊपर जो आपको डीमोटिवेट करती हैं, अगर आपने इनके ऊपर काबू पा लिया, अगर आपने इनको विन कर लिया, अगर आपने इसके ऊपर फतेह हासिल कर ली, तो आप ये वाला दिन जो आज हार्ट डे है, आप बहुत बखूबी मना पाओगे। इस हार्ट डे को आप वाकई सारी जिंदगी याद रखोगे कि यहाँ पे आके एक ऐसा मोड़ आया हमारी जिंदगी पे, जहां पे हमने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी, जहां पे हमने अपने आप को बदलने की कोशिश करी। एक बारी मैं रिवाइव करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं कि हमने इनिशियली क्या करना है। व्हाट इज प्रैक्टिकली मोटिवेशन? मोटिवेशन में लॉजिक इज साइड एंड व्हाट आर इमोशंस। लॉजिक अपनी जगह पे ठीक है, हर चीज का लॉजिक ठीक है, हर चीज के सबूत ठीक है, लेकिन हमने अपने आप को कैसे इमोशनली कंट्रोल करना है। उसके बाद ये जो मोटिवेशन है, ये इंटरनल कैसे होती है और एक्सटर्नल कैसे होती है, इसको हमने ओवरकम करना है। अपने जो वाइब्स हैं, अपनी जो ट्राइब है वो क्रिएट करने की कोशिश करनी है। जब तक वो वाइब्स ट्राइब्स नहीं आते, हम यूट्यूब पे चले जाएं, हम इन लीडर्स को सुने, हम इनकी किताबें ले लें, हम इनको पढ़े, इनके साथ मैचिंग करने की कोशिश करें, इनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश। चाहे वो आपको नहीं जानता, लेकिन हम तो उनको जानते हैं ना। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ इनमें किताबों में लिख के रख दिया, तो हम उनके साथ उनकी कंपनी करेंगे तो डेफिनेटली हम भी उनके जैसे बनना शुरू हो जाएंगे। एंड फाइनली, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कि ये जो डीमोटिवेशन है, इसके कारण है अपने व्हीकल के ऊपर हम बहुत ज्यादा से ज्यादा विश्वास करें। अपने एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, जो इंटरनल फैक्टर डीमोटिवेट करते हैं, इनके आप 8-8 10-10 पॉइंट लें और उनको आप क्लैरिफाई करें और इसका एक रूटीन बना लें कि एक जूम मीटिंग हफ्ते में इसी के बारे में होगी कि जो ये फैक्टर्स हमारे व्हीकल को वीक कर रहे हैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारी डिमोटिवेशन फैक्टर्स को हमने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम ये करने लग जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो आप देखोगे दोस्तों, दिनों 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 में आपके रिजल्ट्स जो हैं, एक बहुत बड़ा महल आपके लोगों का खड़ा होना शुरू हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप ने इतना ध्यान लगा के मुझे सुना और मैं एंड में जरूर शुक्रिया अदा करता हूं हमारे कंट्री सेल्स मिस्टर हरीश सिंगला जी का और निकिता मैम का और सारे स्टाफ का, खास करके विकास जी जो काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं, और आकाश जी एंड मारवान जी और सारा स्टाफ जो कि बहुत हमारे को सपोर्ट कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है। बहुत नई नई चीजें आ रही हैं हमारे पास और आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएं, अपना आर्टिक्सी आज ही शुरू कर दे, अपना आरजी प्लस जेल में मिला के पीना आज ही शुरू कर दे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।